गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हमने अब तक 27 क्वेश्चन कर लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिसमें से सबसे पहले हमने कोलिनियरिटी के क्वेश्चन करे, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे डिस्टेंस फार्मूले के वो करे, फिर उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट के फार्मूले करे। लाइन्स फॉर सेगमेंट पे जितने भी क्वेश्चन बेस हो सकते थे, जितने बोर्ड में पूछे हुए सारे करे थे। आज से हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब फिगर वाले करेंगे। फिगर वाले मतलब ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, क्वाड्रिलेटर का, ये सब। सिर्फ आपके सिलेबस में ट्रायंगल का एरिया वाला पोर्शन नहीं है, तो उसको हम छोड़ के उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इसी में से बनते हैं, फिगर वाले। तो अच्छे से देखेंगे सारे क्वेश्चन को, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं रेक्टेंगल का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैक्सिमम बच्चे इसी क्वेश्चन में उलझ जाएंगे कि सर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस। रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, चौथा तो दिया ही नहीं है, तो चौथा कैसे निकालेंगे, निकालने की जरूरत भी नहीं है। देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट पता है भाई, ये देखो ध्यान से, हमें क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। अलग अलग मार्कर ले लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ध्यान से, बी कोऑर्डिनेट कितना है 4,0। 4,0 मतलब एक्स एक्सिस पे 4 चला और वाई पे क्या चला 0, वाई पे चला ही नहीं, तो ये हो गया मेरा बी कोऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो गया बी कोऑर्डिनेट। उसके बाद देखो अगला ए कोऑर्डिनेट कितना है 4,3, मतलब सी पे कितना चला 4 और 4 सी पे कितना चला 4 और 4 के बाद 3, तो मतलब यहां कहीं पे आएगा, यहां देखो, तो ये होगा मेरा सी, क्या आएगा 4,3। उसके बाद क्या कह रहा है, डी पे कितना चला, डी पे चला 0,3, तो देखो यहां से ये 0 0 होते हैं, तो एक्स एक्सिस पे चला नहीं, तो ये कितना चला 0,3। तो देखो इसको मैं मिला दूंगा, ध्यान से देखना, ये हो गए ये रेड, इसको तो इसको मैंने मिला दिया, तो ये मेरा बन गया रेक्टेंगल। देखो ध्यान से, ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। ये देखो अब हमसे क्या पूछ रहा है, डायगोनल। तो कुछ नहीं करना था, सिंपल सा है, डायगोनल का फार्मूला होता है। डायगोनल क्या होगा रेक्टेंगल में, ये देखो, तो ये यहां से लेके मतलब इसको नाम दे दो, क्या क्या है ये ए बी, और ये है डी, ये है डी, और इसको नाम दे दो ए। तो रेक्टेंगल या तो डायगोनल ऐसे निकाल लो, ये वाले AC, या डायगोनल ऐसे निकाल लो, कौन सा BD। तो दोनों से एक ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या लिख देता हूं, डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूं, क्या डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन AC लिया मैंने। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, यहां पे पता होना चाहिए आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहां से देखो, इसको दे दो x1 y1 और इसको दे दो x2 y2। ठीक है, ध्यान से देखना क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो क्या होगा AC इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 कितना है, देखो 4 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से y2 कितना है 3 और y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये अंडर रूट के अंदर 16 प्लस 9, मतलब अंडर रूट के अंदर 25, और 25 किसका होता है, 25 होता है 5 का, तो मतलब 5 यूनिट। तो जो डायगोनल हो जाएगी उसकी लेंथ कितनी आएगी 5 यूनिट। अब कई बच्चे कहेंगे कि नहीं सर मैं तो BD से निकालूंगा, तो चलो BD से निकाल लो। तो क्या लगा देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, सेम आएगा, देख लेना, डिस्टेंस बिटवीन BD। ठीक है, सेम फार्मूला लगेगा ये वाला। तो इसको नाम दे दो आप, इसको दे दो x1 y1 और इसको दे दो x2 y2। तो देखो सेम आंसर आएगा अंडर रूट के अंदर, देखो ध्यान से, तो x2 कितना है, यहां से देखो 0 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखो y2 कितना है 3 और y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे फर्दर, तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 25, और ये कितना होता है 5। तो देखो ये भी वही आया ना, तो दोनों से किसी से भी निकाल लो, डायगोनल सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बच्चे
पहले ही बता दिया था कि बच्चा पहले ही गलती कर देगा। कैसे गलती कर देगा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि चौथा पॉइंट कहाँ है। अरे चौथे पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, चौथा पॉइंट ओरिजिन ही है। अच्छे से समझ में आया। इसको पॉइंट को प्लॉट करके तब हमें फिगर बनानी थी। अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।